बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हूँ। पीछे ये आप देख रहे हैं झंडा और बिल्डिंग, लेकिन ये इसको देख के ये मत समझिएगा कि ये वो जगह है जहाँ पर इंसाफ मिलता है। अब इंसाफ नहीं मिलता। आई विल नॉट मिन्स माई वर्ड्स। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इसको डिवाइड कर दिया गया है, एक बेंच बना दिया गया जिसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन दूसरा एक बेंच है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आज मैं आया यहाँ पे इसलिए हूँ कि इमरान खान साहब की जो पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट के जो 8 मुकदमात में जमानत मुस्तरद करने का फैसला था, उसके खिलाफ अपील कल चीफ जस्टिस साहब नासगैसन उन्होंने टाइम ले लिया था आज का 10:30 बजे का। तो 11:15 के लगभग जब 10 मिनट रहते थे 11 बजने में, तो केस का नंबर आया। तो आज प्रोसिक्यूटर उन्होंने कहा कि सरकार ने, उनकी तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में दाखिल हैं। तो अभी ये प्रोसिक्यूटर की बीमारी का जिक्र पूरी तरह सुना भी नहीं था जज साहब ने। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, इसको कल के लिए रख लेते हैं। तो इस पर सलमान अकबर राजा मौजूद थे, अलीमा खान साहबा मौजूद थी, दूसरी जो हमशीर गाना है खान साहब की वो मौजूद थी, पीटीआई के कुछ लॉ मेकर्स भी थे, सहाफ़ियों की बड़ी तादाद, कमरा अदालत भरा हुआ था। तो लेकिन सलमान सफदर साहब ने बात करने की कोशिश की। जज साहब ने कहा देखें, ये आप पहले हम उनको सुनेंगे, क्योंकि सलमान सफदर साहब का कहना था कि देखें आज आप हमारी गुजारिशात सुन लें और फिर प्रोसिक्यूटर्स की आप बाद में सुन लीजिएगा। आज वो पुलिस वाले जिनके बारे में ये कहा गया कि वो कोई दीवार के मेज़ के नीचे था, कोई दरवाजे के पीछे था, वो भी मौजूद थे, लेकिन वो बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये कह रहे थे कि जी हमने कुछ ऐसा नहीं कहा कि हम अंदर छुपे हुए थे, हम ये थे, बताएं किसी स्टेटमेंट में हमने ये बात कही हो। अब मैंने वो पढ़ा नहीं हुआ इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बहरहाल जो सरकार के जो पीटीआई के जो वकील थे वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने इस तरह की बात की वहाँ पर। अच्छा, अब जनाब कहा जी चीफ जज साहब ने कि जी हम तो प्रोसिक्यूटर से पूछेंगे कि ये जो फैसला है हाई कोर्ट का, इसको हम क्यों समझे कि ये मेंटेनेबल है। तो पहले अगर वो थ्रेशोल्ड उनका है, अगर वो हमें मुतमईन करने में कामयाब हो गए तो फिर आपकी बारी आएगी, अदरवाइज तो कोई हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, अदालत में लतीफ़ खोसा भी थे, सलमान अकबर राजा भी थे और भी बहुत सारे यंग वकला थे पीटीआई के, जो कानून समझने की जो है उसमें, उनसे जो मेरी बात हुई तो जो एक माहौल अदालत में था, मैं बिल्कुल विदाउट मिंसिंग माई वर्ड्स मैं ये आपको बता दूं कि ये जो बेंच है ये कोई फैसला नहीं करेगा जमानतों का। वेरी लाइकली, बहुत ज़्यादा बड़ी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि ये वापस भेजेंगे हाई कोर्ट में। और अभी ये घुमा रहे हैं, क्योंकि अभी वो जो एक बात हम ड्रामों में देखते हैं ना कि भाई बहुत घुमा रही है, चला रही है, घबरा रही है, तो ये इस किस्म की कहानी है। इमरान खान को रिलीफ इन अदालतों से, इस पे 10 झंडे आप पाकिस्तान के लगा दें। ये यहाँ पर ना कोई आइन की बात है, ना कोई कानून की बात है, यहाँ पर सिर्फ अपने मुखालिफिन को ये फिक्स करने की फैक्ट्री है। मैं बिल्कुल, मुझे कोई डर नहीं है, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। तो आज हमें ये लगा, नजर आया कि ये मुकदमा जो है वापस भेजेंगे, रिमांड करेंगे, और ये इट्स ऑल बेसिकली टाइम बाइंग। अच्छा, फिर अली बुखारी भी आए हुए थे, उनसे बात हुई, उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है। तो उन्होंने कहा 35 मिनट की मुलाकात थी, ऑलमोस्ट 1-on-1 थी, और खान साहब को किसी बात का नहीं पता, अखबारात बंद। और अंदर अलीमा खान साहबा ने बताया कि एक इंतहाई बदतरीन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कैद तन्हाई, यानी ये बिल्कुल जावेद हाशमी साहब कह रहे थे, बता रहे थे कि ये 4 दिन से ज्यादा ऐसा नहीं होता था। हमने भी जेल काटी है, कॉरिडोर में आते थे, कैदियों से मिलते थे, बट इमरान खान के पास कोई पुलिस वाला भी नहीं जा सकता। बदतरीन कैद तन्हाई। और वो क्या मांगते हैं? किताबें। वो पढ़ना चाहते हैं, उनको किताब नहीं देते। और बुशरा बीबी साहबा से भी उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, 2 हफ्तों से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। तो ये जेल के अंदर की हालत और ये अदालतें, इनको कोई अर्जेंसी नहीं है, इनको किसी तरह से कोई दबाव नहीं है, अखलाकी दबाव की मैं बात कर रहा हूँ। इनको दबाव दूसरा है कि तुन्नो, बस ये वो जो है ना तुन्ना प्रोग्राम, उसको इन्होंने जारी रखा हुआ है। लेकिन एक आपको इंपॉर्टेंट बड़ी डेवलपमेंट है, वो भी आपको बताते हैं कि आज सलमान अकबर राजा साहब ने ये अनाउंस किया कि इमरान खान साहब के फैसले के मुताबिक कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई को लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो नॉमिनेट कर दिया गया है।
उनको रिकमेंडेशन उनकी स्पीकर साहब को दे दी गई है या दे दी जाएगी। आज फैसला इमरान खान साहब ने ये किया है कि महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे, क्योंकि जो तहरीक चलाने का इख्तियार भी महमूद खान अचकज़ई को, और ये भी उन्हीं के पास इख्तियार है कि वो गुफ्तगू करें, तहरीक चलाएं, जो भी वो करना चाहें। और सेनेट में आज़म सवाती पर खान साहब ने जो है वो इत्मीनान का इजहार किया और उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन मुकर्रर किया सेनेट में शिबली फराज की जगह, क्योंकि उनकी जो सीट है। तो जो सेनेट में आज़म सवाती साहब वो उन्होंने इत्मीनान जीता है। पार्टी के अंदर कंट्रोवर्सीज और सारी वो चलती रही हैं, लेकिन उन्होंने ये आज़म सवाती को ये अवार्ड दे दिया। अब जनाब आते हैं ज़िमनी इंतखाबात का मामला। उसमें भी सलमान अकरम राजा साहब ने ये बताया कि पहले तो ये एक ऐलान था पीटीआई का कि हम ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट करेंगे, क्योंकि ये जिन सीटों पर इंतखाबात हो रहे हैं वो सीटें पीटीआई ने जीती हुई थी। तो इसलिए बतौर एहतजाज ये, क्योंकि फैसला गलत है इलेक्शन कमीशन का, डिस्क्रिमिनेशन पर बेस्ड है, तो इसलिए नहीं ज़िमनी इंतखाबात में जाया जाएगा। लेकिन अब इमरान खान साहब ने पार्टी को ये कहा है कि आप मुशावरत करें और फिर मुशावरत के साथ एक फैसला करें। और अगर पार्टी ये फैसला करती है कि उन्होंने ज़िमनी इंतखाब में जाना है, तो ये आप समझे कि खान साहब ने एक तरह से उनको इजाज़त दी है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा, क्योंकि बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन वही है, इंसाफ नहीं मिल रहा, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल पीटीआई को ना कैंपेन चलाने देती है, वोटर्स जो हैं उनका काउंट भी दुरुस्त नहीं होता, तो वो ज़िमनी इंतखाब में जाने का ये एक बहुत बड़ा फैसला है। और बहुत सारे लोग इसको पॉजिटिव समझ रहे हैं। उनका ये कहना है कि बिल्कुल अगर ये पार्टी फैसला करती है कि ज़िमनी इंतखाब में जाया जाए, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हुकूमत जो कुछ भी करने की कोशिश करेगी, एक और मौका मिलेगा पीटीआई को, अपोजिशन को हुकूमती हथकंडे एक्सपोज करने का। तो लोगों में ये बात रहेगी कि किस तरह हुकूमत जो है वो ये सारा काम कर रही है। तो ये तो आज की सूरत हाल थी यहाँ पर गुफ्तगू। लेकिन एक और भी मुझे यहाँ पर हारून साहब जो हैं पार्टी के एक वर्कर हैं, कल जब वहाँ पर तशद्दुद हुआ बहुत ज़्यादा, जब अलीमा खान को और दूसरी जो बहनें हैं खान साहब की, उनको वहाँ से हटाया गया रात को 9 साढ़े 9 बजे, तो वो वहाँ पर बड़ा वर्कर्स पर तशद्दुद हुआ। और एक हारून जो पीटीआई के बड़े नोन फेस हैं, और वो नादिया खटक के हस्बैंड भी हैं। नादिया को नॉमिनेट भी किया था खान साहब ने स्पेशल सीट के लिए, लेकिन वो तो स्पेशल सीट सारी नून लीग और पीपल्स पार्टी मिल के खा गई। तो लेकिन वो, मैं अभी नादिया हंस रही थी, वो कह रही थी कि पिछले 2 साल से महक काबू में नहीं आई थी, तो मेरा बदला इन्होंने ले लिया उससे, हारून से। तो ये यहाँ का माहौल है, ये यहाँ के आप देख सकते हैं। इधर सारे जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत सारे लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, अपना अपना एनालिसिस इस पे दे रहे हैं। लेकिन असल हकीकी बात यह है कि इंसाफ यहाँ पर नहीं है, ये मैनेज सुप्रीम कोर्ट है। और अफसोसनाक बात यह है कि वकला ने अपनी तकसीम के बायस, और तकसीम भी वो मराहत की बुनियाद पर जो हुई, इस अदालत पर, अदलिया पर, उसकी इंडिपेंडेंस पर ये जो एक बड़ा हमला था, उसको वो रोकने के लिए मुत्तहिद नहीं हुए। और आज पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इस लिहाज से बेयार व मददगार हैं कि किसी अदालत से भी, एवरी कोर्ट इज़ ए मैनेज्ड कोर्ट यहाँ पर, और कोई किसी को इंसाफ की तवक्को नहीं। तो मैं समी इब्राहिम यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से आपके साथ मुखातिब था। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीलॉग में। अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।